गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि इसमें जो मुख्य बातें होता है, जैसे प्रथम पद को किससे दर्शाया जाता है, सार्वंतर को किससे दर्शाया जाता है, तो ये सीखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। अगर इस चैप्टर को मजबूत करना है, और मजबूत करना ही होगा, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल 5 या 6 नंबर से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और आप सब के पीछे हम बहुत लगनशीलता के साथ मेहनत करेंगे, और मेरे चैनल पे अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। जैसे किसी का नाम, जैसे तुम्हारा हो गया अनिल, जैसे किसी का नाम हो गया क्या, अनिल को हम ए से दर्शाएंगे। जैसे किसी का नाम हो गया दास, तो उसको हम डी से दर्शाएंगे। तो उसी तरह अगर कई क्वेश्चन दे देगा, जैसे तुम्हारा दे दिया ए बराबर, जैसे दे दिया तुमको 10, या कहीं तुमको दे दिया है क्या अनिल बराबर दे दिया 10, तो उसमें तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम पढ़ के आए अनिल और यहाँ पर दे दिया ए। इसलिए जो है किसको किससे दर्शाया जाता है, सबसे पहले उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर इस चीज को अगर आप नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर को समझने में कठिनाई हो सकती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। उसके बाद सार्वंतर है, सार्वंतर को डी से दर्शाएंगे। अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे हम। जैसे ए एन यानी अंतिम पद को ए एन से दर्शाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फार्मूला। अगर पूछेगा कि अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, तो तुमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अंतिम पद को दर्शाते हैं किससे। अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, ए एन से। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। उसके बाद पदों का योग, इसका भी सूत्र होता है। तो पदों का योग को किससे दर्शाएंगे, एस एन से। बोलो किससे दर्शाएंगे, एस एन से। तो पदों का योग को दर्शाते एस एन से, और इसका सूत्र भी होता है। इसका सूत्र लॉन्ग सूत्र भी होता है, शॉर्ट सूत्र भी होता है। तो एस एन का सूत्र होता है एन बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। यहाँ पर इंटू नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट रहेगा तो इंटू हो ही जाएगा। ये तुम्हारा हो गया एस एन का सूत्र। अगर कहीं हम जा रहे हैं तो जाते जाते भी कोई सवाल ज्यादातर सूत्र ही पूछता है, इसलिए सूत्र को हमेशा होठ पे रखो। जैसे एस एन का सूत्र तुम्हारा क्या हो गया, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका वो शॉर्ट सूत्र भी होता है, एक शॉर्ट सूत्र भी होता है। इस शॉर्ट सूत्र क्या होता है, एन बटे 2 और ए प्लस ए एन। ये सूत्र कैसे बनता है, जैसे मान के चलो कि ए एन का फॉर्मूला तुम्हारा क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ये अंतिम पद का सूत्र है। उसके बाद एस एन यानी पदों का योग का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो हमारे साथ बोलो, एस एन का सूत्र क्या होगा, एन बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया किसका सूत्र हो गया, पदों का योग का सूत्र हो गया। पदों का योग का सूत्र एक दूसरा भी सूत्र होता है जिसे शॉर्ट सूत्र बोला जाता है। यह सूत्र इसी से निकलता है, जो कि हम अगले वीडियो में इसको समझाएंगे। ये सूत्र कैसे आता है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ये इसी का ये अपरूप है, एकदम जस्ट यही सूत्र है। ये शॉर्ट सूत्र हो गया। जैसे मान के चलो 2a प्लस एन माइनस 1 गुना टी है ना, तो 2a में अगर हम 2a में अगर एक ए को हम अगर हटा देते हैं, एक को क्या करते हैं, हटा दिए, तो एक ए को हटा दिए तो एक यहाँ रह गया।
उसके बाद प्लस, अब ये ए एन, अब तुम ही सब बताओ ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुना टी। तो यही क्या है, इसको पूरे को हटा करके ए एन बैठा दिया है, जो कि ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन गुना टी। तो ये ए एन बराबर होता है इतना। क्या हम इसको हटा करके हम ये नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसलिए ए एन को हटा करके ए प्लस एन माइनस वन गुना टी, ए प्लस एन माइनस वन गुना टी, इसको हटा करके इसको दर्शाया गया है। और यहाँ पर था कितना दिया था, 2a दिया था। 2a में एक a को यहाँ रखा गया है और क्या किया, और क्या क्या यहाँ पर ध्यान देना, और क्या क्या है, a प्लस एन माइनस गुना डी, a प्लस एन माइनस वन गुना डी। ये a प्लस एन माइनस वन गुना डी बराबर क्या होता है, a n। तो a n को यहाँ दर्शाया गया है, इसको हटा करके यहीं से सूत्र आया है, और इसमें कोई और कहीं से नहीं आया, यही है सूत्र। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब एक बार मेरे साथ बोलो, प्रथम पद को किससे दर्शाएंगे, ए को, ए से। सार्वंतर को किससे दर्शाएंगे, डी से। अंतिम पद को ए एन से। पदों का योग एस एन से। पदों की संख्या को एन से। जो कि ई पूरे का निचोड़ जो है इस सूत्र में दिया गया है, जो कि ये सूत्र तुम्हारा कम आएगा। ये ए एन का जो सूत्र है, ध्यान दो बाबू, हर एक चीज तुमको समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये ए एन यानी ए एन क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है, पदों अंतिम पद। ए एन क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस गुना डी। ये जो है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 5.2 में यूज होगा। कहाँ यूज होगा, एक्सरसाइज 5.2 में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, उसके बाद इसका जो सूत्र है जिसको बोलते हैं पदों का योग। पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे तो 2a प्लस एन माइनस वन गुना टी। ये जो सूत्र है, ये दोनों सेम सूत्र है। तो ये दोनों सूत्र जो तुम्हारा बाबू ये यूज होगा एक्सरसाइज 5.3 में यूज होगा।